प्रोफेसर साहब, केजरीवाल साहब की तरफ से एक नारा आ रहा है कि दिल्ली जीती थी, पंजाब जीता है, अब गुजरात की बारी है। क्या कहना चाहेंगे इसका? देखो साहब, दिल्ली में भी नशे का जो ये व्यापार कर रहे हैं, आए दिन जो ये शराब का जो कांड इनका चल रहा है, करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला। पंजाब में आप देख रहे हैं इंजेक्शन से जो दवाएं ले रहे हैं लोग, युवा, वो भी सामने नज़र में आ रहा है। अब ये गुजरात को और नशे का अड्डा बनाना चाह रहे हैं। हालांकि वहाँ नशे पहले से चल रहा है, वहाँ पे अडानी के पोर्ट से ड्रग्स आ रही हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली और पंजाब में स्टेट है ना जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो दिल्ली और पंजाब ने जो गलती की है वो गुजरात की जनता गलती करेगी। और दिल्ली, पंजाब और गुजरात में फ़र्क है। तो दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा समर्थन प्राप्त था, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल जो था वो कांग्रेस थी। और गुजरात में प्रमुख विपक्षी जो मेन अभी लीड में है वो बीजेपी है। तो केजरीवाल जी के लिए इतना आसान नहीं है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो शराब कांड और तमाम कांड में जो अपराधी, जो आम आदमी पार्टी के लोग तो पाक साफ हैं, बिल्कुल पाक साफ हैं। तो भैया पाक साफ जो अपना जो है वो साबित भी तो कीजिए। साबित ये कर नहीं पाते हैं। कहीं भी हो जाए साहब, तो इसमें कहते हैं जी हम क्या करें। डंका बज रहा है, यही डंका आप गुजरात वो में तो बजाएंगे। देखिए साहब, शिक्षा मॉडल हो चाहे इनका वो आपका क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक हो, दोनों के स्कैम खुल के आ रहे हैं। एक एक कमरा 20-20, 25-25 लाख रुपए में बनाया है इन्होंने। और मोहल्ला क्लिनिक जहाँ थे वहाँ देखो ड्रग्स का धंधा चल रहा है। और दूसरे नहीं, आरोप क्या, ये तो सत्यता है, ये आरोप नहीं है, ये सर्वविदित है। दिल्ली में आप बच्चों से पूछ लीजिए, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 40% सरकारी स्कूल में शिक्षकों के पद खाली हैं। और तमाम स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। एक स्कूल जिसकी कैपेसिटी 1500 बच्चों की थी, उसमें 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। और शिक्षक वहाँ पढ़ाने को है नहीं। एक क्लास में तकरीबन 40-50 बच्चे बैठने चाहिए, 150-150 बच्चे बैठे हुए। 150-150 शिक्षा मॉडल कौन सा है जी? शिक्षा मॉडल, रिजल्ट को आप कंपेयर कर लो। कांग्रेस की जब सरकार थी तब रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया आते थे। अब जब से इनकी सरकार आई है रिजल्ट ख़राब होने लगे। सिर्फ इनका प्रचार तंत्र है और झूठा प्रचार है। और इस प्रचार की पोल जनता खोल चुकी है। जनता ने पंजाब में और दिल्ली में देख लिया है। पंजाब में आए दिन खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आए दिन पंजाब में जो है नशे की खबरें आ रही हैं कि यहाँ इतनी ड्रग्स पकड़ी गई, यहाँ इतनी अफीम पकड़ी गई, यहाँ इतनी हेरोइन पकड़ी गई। तो केजरीवाल जी का जो झूठ का मॉडल है वो अब गुजरात में तो नहीं चलेगा। गुजरात में ये इनका जो मॉडल है वो पूरी तरीके से फ्लॉप सो साबित होगा। केजरीवाल साहब जहाँ भी जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, चाहे गुजरात लगा लो, चाहे पंजाब लगा लो, चाहे गोवा लगा लो, उन्हीं स्टेटों में जा रहे हैं जहाँ बॉर्डर इलाका है, समुद्री इलाका है। निश्चित तौर पे नशे का इनका कहीं ना कहीं वो है। भाई इतनी जो फंडिंग हो रही कहाँ से हो रही? दिल्ली में जो इन्होंने शराब नीति बनाई वहाँ से अरबों रुपया आया। और पंजाब में जो ड्रग्स का धंधा चल रहा है इनका, वहाँ से जो अरबों रुपया आ रहा है उसको प्रचार के रूप में ये गुजरात में कमा कर रहे हैं। अब गुजरात में से जो इनको मिल रही होगी कहीं ना कहीं से फंडिंग, और इन्हीं की पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इन पे आरोप लगाए कि पंजाब में तो इन्होंने खालिस्तानी कुछ संगठन थे उनसे फंडिंग ली थी। इनके लिए जनता की समस्या, जनता के मुद्दे कोई मायने नहीं रखते। गरीबों का मुद्दे मायने रखते हैं इनके लिए। क्या गरीबों के लिए कर दिया केजरीवाल जी ने? गरीबों के लिए कर क्या दिया? घर पे दावत के लिए बुलाते हैं, दावत के लिए बुला रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी को नौकरी नहीं दे रहे, सफाई कर्मचारी को वेतन नहीं दे रहे। दिल्ली में तमाम पद देख लो, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं तो हम दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में तमाम पद खाली हैं, सफाई कर्मचारियों के भी पद खाली हैं। और जो तमाम राज्य सरकार के जो इतने भी डिपार्टमेंट हैं सब जगह पद खाली हैं। और तो छोड़ दो, टीचरों के पद खाली हैं, 40% टीचरों के पद खाली। और क्या शिक्षा नीति की ये बात करते? जब शिक्षक नहीं है तो वहाँ पढ़ाएगा कौन? फालतू की बात करते हैं। इनके सब जो दिखावे हैं, इनके सब ढकोसले हैं, सब दकियानूसी बातें हैं। मोदी जी को टक्कर दे सकते तो केवल केजरीवाल दे सकते हैं। बिल्कुल झूठ देने बोलने में मोदी जी को बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं। एक कहते हैं शेर है झूठ बोलने में, तो दूसरा कहते हैं सवा शेर है। एक कहता है कि हम दूध की नदियां बहाएंगे, तो दूसरा कहेगा जी हम घी की नदियां बहाएंगे। और जनता के हाथ में क्या लगेगा? जनता के हाथ में कुछ नहीं लगना है। जनता को ठगा जा रहा है, बीजेपी द्वारा भी ठगा जा रहा है और केजरीवाल जी द्वारा भी ठगा जा रहा है। लेकिन गुजरात की जनता को आपने देखा होगा, तमाम सोशल मीडिया के सब प्रायोजित हैं। जो भी वहाँ क्वेश्चन करने वाले हैं वो पूरा PR मैनेजमेंट का है। वही पंजाब में लोग थे, वही चेहरे पंजाब में थे, वही चेहरे गुजरात में पहुंच रहे हैं, वही सवाल इनसे पंजाब में किए गए थे। ऑटो वाला भी वही है। ये मज़े की बात देखो, वो ऑटो वाला
पहले पंजाब में ऑटो चलाता है और जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो वही ऑटो वाला जादुई तरीके से गुजरात पहुंच जाता है, क्योंकि पंजाब में उसका रोजगार धंधा ठप हो, काम धंधा उसका वहाँ ठप हो गया ना। अब उसकी दुकानदारी गुजरात में चलेगी। अब गुजरात में जब तक चुनाव होंगे तब तक वो वहाँ रहेगा, फिर उसके बाद किसी और स्टेट में चुनाव आ जाएगा तो वही ऑटो वाला वहाँ पहुँच जाएगा। ये तो एक उदाहरण है कि केजरीवाल जी किस तरीके से प्रचार, झूठे प्रचार तंत्र के जरिए सवाल करने वाले भी लोग इन्हीं के रहते हैं। भीड़ के अंदर जो सवाल करने वाले लोग हैं वो इन्हीं के रहते हैं और पूरा प्रायोजित रहता है। यहाँ पे तो सुरक्षा ले रहे हैं, Y+ सुरक्षा ले रहे हैं, और गुजरात में जा रहे हैं तो सुरक्षा नहीं ले रहे। घुटन होती है सुरक्षा में, नहीं, दिखावा है ना, क्योंकि यहाँ सुरक्षा यहाँ क्यों ले रहे? फिर यहाँ घुटन नहीं होती, यहाँ तो पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो यहाँ सुरक्षा आप क्यों ले रहे हो? यहाँ तो आप VIP ट्रीटमेंट ले रहे हो। और आप क्या कह रहे थे कि साहब मैं तो मेट्रो से आया करूँगा, मैं तो VIP कल्चर ख़त्म कर दूँगा, और सबसे ज़्यादा VIP पने में आप ही रह रहे हो। तो ये सब दिखावे चीज़ हैं, ये सब बनावटी बातें हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी से कहना चाह रहा हूँ कि ये सब बनावटी चीज़ें छोड़ दो। जनता ने आपको चुना है, जनता के लिए काम करो। जनता को इस तरीके से ठगना, जनता के साथ झूठ फरेब करना छोड़ दो। प्रोफेसर साहब, पंजाब के जो CM है भगवत मान, वो भी गुजरात में जाके कह रहे हैं कि गुजरात को नशा मुक्त बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति, वो एक कहावत है ना, जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरे के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे नशे में रहता है, जो फ्रांस में या जर्मनी में अपनी थूथू करवा के आ गया था, वहाँ एयरलाइंस में उनको चढ़ने नहीं दिया गया, जो संसद में जब जाते थे तो 2 आदमी उनको साथ लाद के ले जाते थे, वो नशा मुक्त होने की बात कर रहे हैं। जो खुद नशे युक्त हैं, मज़े की बात देखो साहब, जो खुद नशे में शराबोर हैं सर से लेके पाँव तक, वो हमसे नशा मुक्ति के हमें लेक्चर दे रहे हैं, नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया का हो चाहे कोई बड़ा चैनल हो, मोदी वर्सेस केजरीवाल ही जनता बोल रही है। दोनों तरफ से पैसा मिल रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको BJP से पैसा मिल रहा है, और जो यहाँ से दिल्ली से कुछ मीडिया के साथी गए हैं वो आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित हैं, उनको बड़ी बड़ी फंडिंग हो रही है। जबकि हकीकत अलग है। हकीकत आपको नवंबर में जब चुनाव होगा तो इसके इतर ही दिखेगी कि वहाँ मोदी जी ही आएंगे। नहीं, देखिए वहाँ निश्चित तौर पे बदलाव होगा और इस बार वहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देगी।